हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ल का आंकड़ा। पिछले वीडियो में हमने र का आंकड़ा किया था, वो मैं वहाँ पर एक बात बताना भूल गई थी। जो हमने र का आंकड़ा किया था वो अड़ा के लिए भी और ये वाले अड़ा के लिए भी सेम होता है, ठीक है। तो र अड़ा और ये वाला अड़ा, इन तीनों के लिए सेम आंकड़ा यूज़ होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं ल का आंकड़ा। तो उसके लिए आप दोनों को कोऑर्डिनेट करके अगर समझेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिस तरह से मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ, जब हमने पिछला वीडियो किया था तो अगर हमें इस तरीके से लिखना है कर या गर, तो हमने उसको इस तरीके से लिखा था, ये कर और ये गर, ठीक है। जो र है वो इस तरफ को है। और जो अब हम करने वाले हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देती हूँ, हमें लिखना है कल या फिर गल। तो जो ल का आंकड़ा होता है वो दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। एक तो वो र के विपरीत जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, वो जो है र के आंकड़े से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये दो रूल आप लोगों को याद में रखने हैं। और किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे हमारा कर इस तरह से था तो कल के लिए हम सेम इसको ऐसे ले लेंगे और गल के लिए इसको इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या डिफरेंस आया है, यहाँ पर देखिए, र जो है वो अंदर की साइड है, ल जो है वो बाहर की साइड है, ठीक है। ये सिंपल मेथड समझने का, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग स्टेप यही होता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता देती हूँ कि अगर हमें लिखना है टल, जो ये वाले क ख ग वाले हैं, च च ज वाले हैं, ये सभी रेखाक्षर के साथ आप लोग इस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। जो थोड़े आप लोगों को मुश्किल लग सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर ट के साथ है, या फिर मान लीजिए फ के साथ है, या फिर मान लीजिए ढ के साथ है, या फिर म के साथ है, या श के साथ है, अगर इन सभी के साथ होता है ल का यूज़, तो किस तरीके से होगा। टल के लिए सेम इस तरीके से टल टल, ठीक है। और अगर हमें टर लिखना था तो वो किस तरीके से रहेगा, तो इसी आंकड़े को अगर हम छोटा कर देंगे तो ये हमारा टर टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से टल लिखा जाएगा, किस तरह से टर लिखा जाएगा। आप लोगों ने अगर बाय मिस्टेक इसको छोटा कर दिया है तो यहाँ पर ये टर पड़ा जाएगा। दोनों का साइड जो है, डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसी तरह है, और लिखा भी इसी तरह से जाएगा। बट क्या है, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। अगर फ के साथ यूज़ करना है तो एक तो फ ये वाला होता है, आप लोगों को पता होगा, और एक और जो फ होता है वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इस फ के साथ यूज़ करना है तो ये फ ल फल इस तरीके से होगा। और अगर हमें ढ के साथ यूज़ करना है तो ये भी ढल ढल इस तरीके से होगा। और अगर मैं इसी को छोटा यूज़ करती हूँ इस तरीके से तो ये फर बन जाएगा, ठीक है। और ये डर ढर बन जाएगा। और अगर म के साथ, तो जैसे हमने उस टाइम पढ़ा था, ये अगर मैं इसको छोटा यूज़ करती हूँ तो ये मर, और अगर मैं इसको बड़ा यूज़ करती हूँ तो ये मल, ठीक है। श के साथ अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो श के साथ जिस तरीके से श ऐसे लिखा जाता है, तो अगर इसको हम छोटा करेंगे तो ये शर होगा, और अगर हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये शल होगा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आप लोगों को डाउट लग सकता है। अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे उसमें हम श का भी करेंगे, क्योंकि आगे चलकर जो है ये सारे अक्षर जो हैं, ल भी दोनों तरीके से बनना शुरू होता है। जैसे ल हमने पढ़ा था तो वो ल हमारा इस तरीके से है ना। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे अभी तो वो ल हमारा इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दो तरह से ल बनता है। और जो हमने श वाला पढ़ा तो ये वाला नहीं है, ये बाय मिस्टेक बन गया है, ठीक है। ये दोनों हैं। और अगर श जो है वो हमारा इस तरीके से भी आ सकता है नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से भी जा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको अभी ये, बट आगे आगे जब हम करेंगे तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये अगर हमने ऊपर वाले से बनाना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये शर और ये शल, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक ज वाला भी पढ़ा था, तो ज वाले के लिए क्या है, जिस तरीके से जर था, जर, ठीक है। तो अगर हमने जल लिखना है तो इसी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। रेखाक्षर को बड़ा नहीं करना है, हमने जो आंकड़ा लगाया है उसको बड़ा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये इजीली हो सकता है। उसके बाद क्या है, मैं थोड़े से वर्ड्स आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए लिख कर दिखा देती हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर हमें लिखना है कलमी, ठीक है, तो उसके लिए क ल और ये मी। अब यहाँ पर क्या है, सेम वही रूल लगाया गया है।
लिखा बाद में जा रहा है, सॉरी लिखा पहले जा रहा है पर पढ़ा बाद में जा रहा है। ठीक है, पहले क है तो उस हिसाब से इस तरीके से लिखना चाहिए और यहाँ पर लगना चाहिए। लेकिन जो लास्ट में लगते हैं उनके मतलब कुछ और होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है, ये जो ल होते हैं, र होते हैं, इनके आंकड़े शुरू में लगाए जाएंगे, पढ़े बाद में जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे लिखना है छलकनी, छ ल क नी। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, छ इस तरीके से होता है, आप लोगों को पता होगा। तो छ के साथ ल लगा देंगे, छ ल क और ये नी, छलकनी। ठीक है, अगर मुझे लिखना है तलवार, तो किस तरीके से, अब त के साथ लगाना है तो कैसे लगेगा, ये त ल वा और ये र, तलवार। यहाँ व में ही र आ चुका है। ठीक है, तो तलवार इस तरीके से। अब एक और चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, जैसे मुझे लिखना है चलाना, तो यहाँ पर ल के साथ मात्रा भी आई है, तो उसका कैसे यूज़ होगा, ये च, ये ल और ये ना। ठीक है, चलाना, ये न की मात्रा तो ये वाली हो गई। अब अगर ल की मात्रा है तो वो हमें इधर लगानी है, च के जैसे च में आ लगता है उसी तरीके से ल में आ लगाया है। तो ये क्या होगा, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम च में आ लगाएंगे, च आ ल न, तो वो चालना हो जाएगा। तो चालना क्या है हमारा, हम समझ सकते हैं कि ये शब्द कुछ नहीं बन रहा है, बनेगा क्या, चलाना। तो ये हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि च, ला और ना। ठीक है, तो कुछ कुछ शब्द इसमें ऐसे होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, लिखे किस तरीके से जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। जब हम उनको सेंटेंस में लिखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें समझने पड़ते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान में रखनी है, जो ये ऊपर ल वाला बताया, ये आप लोगों का जैसे पूरा लिखा जा रहा है ट ल टल इस तरीके से, तो अगर ये आधा भी आता है किसी अक्षर में, आधा मान लीजिए ट ल क टल इस तरीके से आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा और साथ में वो अक्षर जॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ल है, आधा है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर यही अप्लाई होगा। उसी तरीके से अगर किसी के साथ भी, जैसे ड के साथ भी ल आ रहा है, या फिर फ के साथ भी ल आ रहा है, या फिर ज के साथ भी ल आ रहा है, बट वो आधे हैं, तो सेम इसी तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में वो पूरा ल ही आएगा, तो वहाँ पर वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि कहाँ हमको आधे ल का साउंड देना है, कहाँ हमको पूरे ल का साउंड देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ल का यूज़ किया है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये, जिस तरीके से अगर आप लोगों ने र का समझा है तो ईजिली ल वाला भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कौन कौन से लेटर जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से लिखे जाते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।